माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9th का हिंदी। ठीक है, क्लास 9 का हिंदी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपका जो बुक है उसका नाम है गंगा। ये आपका न्यू बुक है। बहुत ही सुंदर डिजाइन में बनाया गया है ये न्यू बुक। पहले इस बुक का जो नाम था वो था छिकतीस। ठीक है, पहले इस बुक का नाम था छिकतीस पार्ट 1। तो देखिए, हमारा ये जो बुक है बहुत ही सुंदर तरह से डिजाइन, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें जो पिक्चर्स ऐड किए गए हैं हर चैप्टर में, बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स ऐड किए गए हैं, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, और चैप्टर्स एटलीस्ट तो लगभग सेम ही है। बाकी इनमें जो डिजाइन किया गया इतना सुंदर लगता है, मैं क्या आपको बताऊं। पुराने बुक से ये बहुत ही सुंदर है, बहुत। तो इसका देखिए, चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो समझने वाले हैं, पढ़ने वाले, बहुत अच्छा से मैं समझाऊँगा। ठीक है? पहले मैं प्रिपरेशन करा रहा था, अभी भी करवा रहा हूँ इग्नू का। तो मैंने सोचा भई इग्नू के साथ-साथ मैं आप लोगों का भी प्रिपरेशन कराऊँ, है ना? पढ़ाऊँ, अच्छा से समझाऊँ, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत ही सपोर्ट हो, हेल्प हो। क्योंकि जो यहाँ पे ना कहानी तो खुद से भी पढ़ लेंगे। बात ये हो जाता है कि खुद से समझना और एक टीचर के ज़रिए समझना बहुत ही अंतर हो जाता है। टीचर बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में बना के उसे समझाते हैं, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में। तो आप लोगों को जो समझाऊँगा बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में बनाकर समझाऊँगा। तो इतना मज़ा आएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये देखिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर को, जिसका जो लेखक है कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ये कहानी है दो बैलों की कथा। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है? तो बहुत ही मज़ा से समझना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप लोगों का लगभग सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पर करवाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हम लोग जो करने जा रहे हैं भैया, ये गद्य खंड में आता है बुक के। तो गद्य खंड हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर। और इस पेज में जो है कि लेखक ने अपने-अपने विचार रखे हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने रखा कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपना विचार यहाँ पर रखा कि गद्य जीवन संग्राम की क्या है, भाषा है। और प्रेमचंद ने क्या कहा है देखिए, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या फिर किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। सो देखिए, हम लोग सबसे पहले कहानी स्टार्ट करने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, प्रेमचंद कौन थे? क्योंकि एमसीक्यू में कहीं न कहीं ये यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, इनका जन्म, मृत्यु, इनके बारे में, कहाँ से ये थे, स्थान-उस्थान ये सब पूछ लिए जाते हैं। सो एमसीक्यू में बहुत काम आते हैं। तो प्रेमचंद जो है कि भैया, प्रेमचंद का जो जन्म 1880 में हुआ था वाराणसी के लम्ही गाँव में। और ये उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और प्रेमचंद का पूरा जो नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से ये त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह सम्मिलित समर्पित हो गए। और ये प्रेमचंद जो है कि हिंदी और उर्दू के, सिर्फ हिंदी के ही नहीं, उर्दू के भी ये महान साहित्यकार थे, ठीक है? तो देखिए, इसको ना उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, जिनमें से उन्होंने, आप लोग देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब उनके प्रमुख उपन्यास है। ठीक है? और ये जो भी बनाते थे ना, जो भी उपन्यास, जो भी कहानी, जो भी रचना इनके होते थे, तो कहानी कौन-कौन सा बनाए इन्होंने, गोदान, गबन, निर्मला, ये सब उन्हीं के रचना हैं। तो इनमें से पूस की रात, ईदगाह, कर्मभूमि, दो बैलों की कथा, ये सब ख़ास इनके बहुत ही प्रमुख, समझ लो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है इनकी। ठीक है? ये जो भी कहानी बनाते थे ना, वो समाज को देखते हुए, अपने सामने जो भी बीतते थे समाज में, समाज की सच्चाई को अपने कहानी में रखते थे। समाज के लिए एक प्रेरणादायक का काम करते थे। और इनका जो मृत्यु हो गया, इनका निधन हुआ 1936 में। ठीक है? ये ध्यान देना। चलिए,
स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं देखिए कितना बुक का डिज़ाइन इतना सुंदर बनाया गया है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। स्टार्ट करने से पहले देखिए इंट्रो भी दे दिया है। तो 2 बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। अब ये मार्मिक मतलब क्या होता है? तो मार्मिक मतलब होता है भैया दिल छू लेने वाला, भावुक, मन पर गहरा प्रभाव डालने वाला। तो ये इस तरह का क्या बनाया भाई कहानी बनाए, ठीक है? तो ये जो 2 बैलों की कथा इस तरह से बनाया कि भाई दिल छू जाएगा आपका। जब कहानी पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा। आँख से आँसू अभी आने लगेगा, सोचिए इतना अच्छा स्टोरी है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता जो है कि सहज ही नहीं मिलती, है ना? स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिलता भैया, उसके लिए बार-बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है भैया? 2 बैलों की कथा। तो देखिए कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि इसमें क्या-क्या बातें हैं। इस कहानी में 2 बैल होते हैं, जिस तरह से यहाँ बताया गया है 2 बैल। तो दोनों बैलों में से एक एक का नाम होता है हीरा, ठीक है? एक का नाम होता है हीरा और दूसरा का होता है भैया मोती, ठीक है? तो हीरा और मोती। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जानवर भी इंसानों की तरह दोस्ती निभाते हैं? क्या उन्हें भी प्यार, दुःख, खुशी और अपने मालिक से लगाव होता है? इन्हीं सवालों को बहुत ही सुंदर और भावुक उत्तर से हमें इस कहानी में समझने को मिलता है। यह कहानी जो है कि आपने क्या देखा हीरा और मोती नाम के 2 बैलों की है जो अपने मालिक से है कि मालिक से बहुत ही प्यार करते हैं और कहानी में हमें उनकी सच्ची दोस्ती, वफादारी, साहस और अपने घर लौटने का संघर्ष देखने को मिलता है। सो चलिए हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा से वीडियो को स्किप नहीं करना है, समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से। सो जानवरों में गधा जो है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। क्योंकि आप लोगों को बचपन से ही सुनने को मिलते होगा ना, कभी कुछ हो जाता है तो किसी न किसी बड़े के मुँह से कह सुनते होंगे ना, ये तो गधा है, गधा है। तो गधा जो है ना बुद्धिहीन जिसके पास दिमाग नहीं होता है, तो ऐसे जानवरों को गधा कहा जाता है, गधा। सबसे ज़्यादा ये बुद्धिहीन, इसके पास बुद्धि नहीं होता है, ठीक है? तो हम जब किसी आदमी को पढ़ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। और यहाँ पे जो परले दर्जे का मतलब ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये था हद से ज़्यादा, ठीक है? और गधा सचमुच बेवकूफ़ है या फिर उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रही है ना? मतलब वो सीधे के कारण ही लोग इन्हें शायद ये इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि ये गधा है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। यानी कि अचानक, ठीक है? सिंहनी मतलब शेर का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी-कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना होगा, है ना? ना ही इसे देखा होगा ऐसा। सो जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी, है कि नहीं? गधा में। सो वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो। यहाँ पर जो कोलेल का वर्ड यूज़ किया गया है, कोलेल का मतलब होता है खुशी और मस्ती के साथ खेलना या फिर उछलना, कूदना। और यहाँ पे और आप देखा था वैशाख। तो वैशाख क्या है भाई? वैशाख महीना है। वैशाख क्या है? महीना होते हैं। तो ये हिंदू पंचांग का दूसरा महीना होता है। आमतौर पर अप्रैल-मई के बीच में ये पड़ता है। समझ में आ गया? तो इसी तरह से ईज़ी लैंग्वेज समझाते हुए मैं आपको चल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है ना? तो यही खुद से समझ नहीं आता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर कहानी पढ़ने में मज़ा नहीं आता।
पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। यहाँ पर अस्थाई का मतलब होता है हमेशा, विषाद मतलब उदासी, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे अपने चैप्टर का जो है कि शब्द संपदा है, जहाँ पे वर्ड्स के जो अर्थ दिए हुए हैं, कठिन-कठिन वर्ड्स के, उनको ज़रूर समझ लेना। उनको समझोगे तो उनसे देखिए क्या होगा कि जो पर्यायवाची शब्द का जो एमसीक्यू आएँगे, तो उन एमसीक्यूज़ में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इनका अर्थ का मतलब समझ लेंगे, सो बहुत ही एमसीक्यू में काम आएँगे। तो आपने क्या समझा? अस्थाई मतलब होता है कि भाई हमेशा के लिए, विषाद मतलब उदासी, है ना? अस्थाई रूप से, है ना? ये छाया रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सुख-दुःख, हानि-लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, ठीक है? और ऋषियों-मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं। अब पराकाष्ठा का मतलब भी आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो पराकाष्ठा का मतलब होता है अंतिम सीमा, चरम कोटि या फिर सीमा तक पहुँच गए हैं। तो ये पराकाष्ठा को पहुँच गए, अंतिम सीमा को पहुँच गए। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता, तो आदमी फिर भी उसे क्या कहता भैया? बेवकूफ़ कहता। तो सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है? मतलब इतना अच्छा से वो काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें बुरा ही कह रहे हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या है क्या अच्छा ऐसे समझिए, क्या लिखा है कि देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, है ना? मतलब ऐसा समय कुछ समय का क्या मतलब होता है? ऐसा समय जब संकट पड़े, संकट की घड़ी, तो ये होता है कुछ समय संकट के समय काम के लिए आने वाले, तो बचा कर रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो शायद सभ्य जो है कि समाज सभ्य कहलाने लगते। यहाँ पर सभ्य का मतलब विनम्र होता है, ठीक है? सभ्य का मतलब क्या होता है? विनम्र। तो विनम्र कहलाने लगते हैं। आगे, जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल। ठीक है? तो गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया है देखो यहाँ पर, ठीक है? गधे का छोटा भाई, है ना? जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते-जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, गाँव समाज के पहले के समय में बैल को बहुत मारते थे, है ना? मार-पीट के काम करवाना, खेत जोतवाना, ऐसे-ऐसे काम करते थे। उन बैल को एकदम बहुत ही मार-मार के काम करा, भूसा, चोकर जैसे-तैसे देते। तो इसी के साथ हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ये हीरा और मोती के कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। बैल कभी-कभी मारता भी है, कभी-कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, ठीक है? अड़ियल बैल मतलब समझते हो? ज़िद्दी बैल और भी अ, कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। आगे है आपका अतएव इसका स्थान गधे से नीचा है। इसलिए इसका जो स्थान है, अतएव का मतलब होता है इसलिए, इसका स्थान जो है कि गधे से नीचा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। झूड़ी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो जो 2 बैल थे हीरा और मोती, उनका हीरा और मोती के जो मालिक थे वो थे जोड़ी, ठीक? दोनों बछाई जाति के थे।
यहाँ में जो पछाई जाति का यूज़ किया गया है, ये नस्ल होता है। पछाई जाति क्या है? हीरा और मोती के नस्ल के बारे में बात किया जा रहा है, जो बहुत ही हष्ट-पुष्ट, है ना? बहुत ही मजबूत टाइप की जो कि बैल थे। देखने में बहुत ही सुंदर और काम में चौकस, ठीक है? काम में भैया चौकस। यहाँ पर काम में चौकस का मतलब होता है अपने काम के प्रति पूरी तरह से सतर्क, सावधान, फुर्तीला और जिम्मेदार होना। ये होता है यहाँ पर काम में चौकस का मतलब। डील में ऊँचे, यहाँ पर डील का मतलब होता है कि ऊँचे कद का, ठीक है? देखने में वो लंबे, हट्टा-कट्टा, ऊँचा, बहुत दिनों साथ-साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों बैलों में क्या हो गया? भाईचारा हो गया। और दोनों आमने-सामने या फिर आस-पास बैठे हुए एक-दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यहाँ पर मूक भाषा का मतलब होता है इशारे में बात करना, विचार-विमर्श करना, ठीक है? विचार विनिमय करना। तो एक-दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था, हम नहीं कह सकते थे, ठीक है? वो एक-दूसरे का बात कैसे समझ सकते थे, वो हम कवि कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी अ, गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक-दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपने प्रेम को क्या करते थे? प्रकट करते थे। कभी-कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। मतलब एक-दूसरे से सींग होता है ना, आप लोग गाय को, भैंस को देखे होंगे ना, तो सींग अक्सर देखते हो ना, बात-बात में, खेल-कूद में ना सींग मिला-मिला के मस्ती करते रहते हैं। सींग में सींग मिलाते हैं। विग्रह के नाते से नहीं, मतलब लड़ाई-झगड़ा के मतलब से नहीं, केवल विनोद के भाव से, प्रेम से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल-धप्पा होने लगता है ना? दोस्तों में हँसी-मज़ाक होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी या फिर कुछ हल्की-सी हो जाती है। अगर ऐसा ना हो ना दोस्तों में, तो दोस्ती ऐसे मज़ा नहीं आता है ना दोस्ती में। तो धक्का-मुक्की, थोड़ा हँसी-मज़ाक होना चाहिए, ये बात कहना चाह रहे हैं। सो जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है? मतलब कि ऐसा झगड़ा जो ज़्यादा सीरियस ना, ठीक है? इस तरह से होते रहता है दोस्ती-यारी में। आगे है, जिस वक़्त ये दोनों बैल हल या फिर गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला-हिला कर चलते, उस वक़्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। तो मतलब दोनों गायों में एक-दूसरे से, कवि कह रहा है, ये सब किसके? प्रेमचंद के अकॉर्डिंग हो रहा है। ये कहाँ कौन कह रहे हैं? प्रेमचंद कह रहे हैं। ठीक है? सो क्या कह रहे हैं कि भाई ये दोनों दोस्तों में ये सोच रहा है कि ज़्यादा हम पर भार हो, ताकि वो दोनों झूरी सोचते हैं कि झूरी क्या सोच रहे थे, झूरी का कहना था कि ज़्यादा बोझ हम पर लादा जाए, हमरे तरफ ज़्यादा हो, और हीरा कहते हैं हमरे तरफ ज़्यादा हो, इस तरह की बात, ठीक है? ये दोनों में चल रही थी। दिन भर के बाद दोपहर या फिर संध्या को दोनों खुल जाते थे और एक-दूसरे को चाट-चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा, है ना? नाद मतलब क्या? जिसमें खाना दिया जाता है बैल को। तो नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों के साथ, मतलब खली भूसा जो होते हैं उन लोग का खाना, तो पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ नाद में मुँह डालते और साथ में बैठते थे। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। मतलब हीरा अगर मुँह हटा लेता था नाद से, तो ज हीरा हटा लेता था तो कौन हटा लेता था? मोती भी हटा लेता था, है ना? और आगे है, संयोग की बात यह है कि जोड़ी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, ठीक है? यहाँ पर जो गोई का यूज़ किया गया है, गोई का मतलब होता है दोनों को, ठीक है? मतलब हीरा और मोती दोनों को ससुराल भेज दिया गया। तो बैलों को क्या मालूम भाई कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं ससुराल, ठीक है? वो उनको तो ये लगा कि वो ये समझे कि मालिक ने उन्हें बेच दिया, है ना? क्या लिखा है कि मालिक ने हमें बेच दिया। तो अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या फिर बुरा, तो भई कौन जाने? ठीक है? तो उनको क्या पता कि ये बेचा गया, क्या हुआ? पर जोड़ी के साले को घर तक जाने में दाँतों का पसीना आ गया। तो जो गोई ससुराल भेजा गया, तो उनके जो साला थे जोड़ी के,
तो झोड़ी के जो साला उनको ले जाते उनका हालत खराब हो गया, दोनों को। गोई यहाँ पर कौन है? हीरा और मोती, ध्यान देना। तो भाई दाँतों का पसीना आ गया, बहुत ही हालत खराब हो गया। और दूसरा आगे यहाँ पर क्या है कि पीछे से हाँकता तो दोनों दाएँ-बाएँ भागते, ठीक है? तो अगला है पगहैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे-पीछे को जोर लगाता, मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुँकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूड़ी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? है ना? तो ये हीरा और मोती अपने आप में सोच रहे हैं, है ना? ये प्रेमचंद के अकॉर्डिंग, कवि के लेखक के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि भैया अगर दोनों के पास मुँह में बोली होता तो वो अपने मालिक से पूछते कि दोनों क्यों उसको भगा रहे हैं? क्यों यहाँ से निकाल रहे हैं? है ना? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई असर नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं उठा रखी। है ना? तो मतलब कि वो ये सोचते होंगे ना मने-मन कि भाई इतना मेहनत करते हैं, वो जो क जैसा उसका सेवा पूरा सच्चे दिल से कर रहा है और वो क्यों मेहनत के बदले वो उसे भेज रहे हैं? अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था, तो और काम ले लेते, जितना चाहे उतना काम करवा लेता, लेकिन हमें तो घर से नहीं बाहर निकालना चाहिए था, हमें तो नहीं भेजना चाहिए था, हमें तो नहीं बेचना चाहिए था, ये कौन सोच रहा है? हीरा मोती, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, मतलब आपके घर में ही मर जाना हमें कबूल था। ठीक है? लेकिन हमें यहाँ से निकालना नहीं चाहिए था। अब सोचो ये आपस में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इनके मन के अकॉर्डिंग कौन बोल रहे हैं? कवि बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं, प्रेमचंद बोल रहे हैं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की कि भाई जो हमें खाना मिलता था हमने कभी शिकायत नहीं किया लेकिन खा लिया। कभी आपको परेशान नहीं किया। तुमने जो खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? अपने साला के, मतलब जालिम कौन थे? जालिम किसके बारे में यूज़ किया जा रहा है? साला के बारे में। कि ये जालिम मारते हैं, देखते हो कितना मार-मार के ले जाते हैं। तो ये इसके साथ क्यों भेज दिया? क्यों बेच दिया? ठीक है? अगला। आगे है देखिए यहाँ पर, संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँच गए। अलग-अलग जगह में चले गया। दिन भर के भूखे थे। ओहो! दिन भर भूखे थे बेचारा हीरा और मोती। लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने में क्या लिखा कि एक ने भी उसमें मुँह ना डाला। ठीक है? नाद में जो भोजन दिया गया ना उनको, घास घास खाने के लिए दिया जो गया, चोकर-वोकर जो भी उनका जो भोजन होता है, वो दिया गया, घास-फूस। तो भाई उनको मुँह नहीं डाला जा रहा था, भाई मज़ा नहीं आ रहा दूसरे के घर में। दिल भारी हो रहा था दोनों का। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गाँव, नए आदमी सब उन्हें बेगाने लगने लगे थे। तो नए घर, नए गाँव, नया आदमी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, मन ही नहीं लग रहा था। किसे? गाँव ये हीरा और मोती को। अब देखो क्या हुआ। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, खुद की मतलब कि अपने इशारे वाले भाषा में, मूक भाषा मतलब अपने इशारों में, वो अपने इशारों में बात किया, एक-दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। ठीक है? जब गाँव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स का यूज़ किया गया है, यहाँ कन्फ्यूज़ करने वाले, आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ने एक-दूसरे से इशारे में बात कर दिए और क्या कहते हैं, कनखियों से देखा, एक-दूसरे से बात किया और योजना इन्होंने बना लिया है ना, बात करके क्या बना लिया कि योजना बनाया अपने मन में, मूक भाषा में, मतलब इशारों से अपनी गुप्त भाषा में, ठीक है? तो यहाँ पे कनखियों से देखना का मतलब क्या हो गया कि आँखों के कोनों से देखना, आँखों के कोने से। कनखियों से देखना मतलब आँखें के जो कोने हैं, उनमें एक-दूसरे को देखकर बात करने लगे थे, ठीक है? तो जब गाँव में सोता पड़ गया, गाँव में जब सब सोने लगे, ठीक है? तो जब गाँव में लोग सोने लगे, इसी बीच यहाँ पे क्या हुआ, सीन हो गया। तो जब लोग गाँव में सो गए, तो दोनों ने ज़ोर से अपने पगहे तोड़ा, रस्सी तोड़ डाला और घर की तरफ चले गए। जहाँ उनका घर था, वो घर की ओर भागने लगे। जहाँ अपना मालिक था झूड़ी के घर की तरफ वो चल पड़े। इतना मतलब है इनके, ठीक है? तो पगहे जो है कि बहुत मजबूत थे, रस्सी जो है कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत था।
अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। इतना मजबूत था ना कि कोई भी आम बैल नहीं तोड़ सकता। इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, दुगनी। तो दोनों में बहुत ही बड़ी पावर आ गई थी कि भाई यहाँ मन ही नहीं लग रहा था उन्हें। एक-एक झटके में रस्सियाँ दोनों तोड़ दिया, ठीक है? दोनों की टूट गई और झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, ठीक है? तो भैया जैसे ही ऐसा हुआ कि सुबह मतलब ये तो भाग गए वहाँ पे अपने घर के मालिक की तरफ और जैसे ही सुबह उठा झूरी तो उन्होंने देखा है दोनों बैल उनके पास हैं, ठीक है? चरनी का मतलब यहाँ होता है नाद, जिसमें से भूसा डाला जाता है, खिलाया जाता है किसानों को बैलों को, ठीक है? तो वो जहाँ पे नाद था, नाद में दोनों देख रहे हैं खड़े हैं नाद के पास, ठीक है? तो दोनों की गर्दनों में आधा-आधा गराँव लटक रहा था। यहाँ पे गराँव का मतलब होता है फंदेदार, जिसे फांसी जैसा नहीं होता है, तो उसी तरह से फंदेदार जो है कि रस्सियाँ होते हैं, तो उसी तरह का वो रस्सी उन पर बाँधा गया था। समझ में आ गया? कि ये फिर जो बैल के गले में पहनाई जाती है फंदा, उस तरह से उनके गले में लटक रहा था। तो घुटने तक पाँव जो है आगे है यहाँ पर घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आँखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। ओह माय गॉड! विद्रोह में स्नेह मतलब जी कि गुस्से से, ठीक है? गुस्से से भरा हुआ स्नेह झलक रहा था, प्यार, प्रेम, ठीक है? आगे देखते हैं। जोड़ी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ी मनोहार था मतलब कि प्रेम करने वाला, है ना? चुम्मा लेने वाला, ठीक है? किस करने वाला जो ये दृश्य था बहुत ही मनोहार था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था ये दृश्य देखने में, ठीक है? आगे है, घर और गाँव के लड़के वहाँ पर जमा हो गए और तालियाँ बजा-बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा से ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियाँ लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, है ना? तो एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, ओह माय गॉड! तीसरा बोला, बैल नहीं हैं वे, उस जन्म के आदमी हैं। ठीक है? ऐसे-ऐसे लोग ना ये बात बोलने लगे और इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना मतलब इसके प्रति कोई विरोध करने का किसी के पास साहस ना हुआ। देखो ना कितना प्यार कर रहे हैं ना, ये जो मालिक है जोड़ी कितना दोनों बैल से एकदम बहुत ही स्नेह कर रहे हैं, दोनों बैल एक-दूसरे से कितना अच्छा दृश्य है, देखने का ये दृश्य सच में देखने का लायक है। और बच्चे देखो कितने मज़े ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं देखकर, है ना? ऐसे-ऐसे टिप्पणी छोड़ रहे हैं, ठीक है? कितना अच्छा दृश्य है भैया, क्या बताऊँ? इतना अच्छा स्टोरी, ओह माय गॉड! आगे है, झोड़ी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा, तो जल उठी। तो झूरी की स्त्री समझे? तो झूरी की यहाँ पे जो पत्नी थी, उन्होंने बैलों को द्वार पर देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। तो उनकी पत्नी कह रही थी कैसे नमक हराम बैल है मतलब वो भाग के चले गया, काम भी नहीं किया कुछ और वहाँ से भागे चले आया। उनको गुस्सा आया, है ना? क्योंकि उसी के ससुराल भेजा गया था। तो जोड़ी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, ये जोड़ी को बर्दाश्त नहीं हुआ। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ ना कुछ दिया होगा तो क्या करते? ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि अपनी पत्नी से कि भाई ये नमक हराम कैसे है? झूरी नमक हराम थोड़े ना है। ये झूरी कहा बैलों के बारे में कि झूरी ने कहा कि भाई ये नमक हराम थोड़े ना है। उन्होंने चारा-दाना कुछ ना दिया होगा इसीलिए वहाँ से भाग गए, तो क्या करते? फिर देखो स्त्री ने रौब के साथ कहा है स्त्री जो है उनकी पत्नी ने रौब के साथ कहा एकदम, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं, है ना? आपस में झगड़ा होने लगा। ठीक है? तो झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? झूरी ने उन्हें कहा अपनी पत्नी से कि चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं। अच्छा, देखो कैसी-कैसी बातें कर रही हैं उसकी पत्नी। ठीक है? कि भाई आपकी तरह प्रेम नहीं करते हैं ना इसीलिए।
भाग के आया। तो खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। क्या से क्या बोल दिया है? क्या से क्या बोल दिया है कामचोर। अब देखो, अब देखूं कहाँ से अम, खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, है ना, खाए चाहे मरे। तो ये कह रहे हैं ना पत्नी उनकी। आगे है ना इंटरेस्टिंग कहानी। वही हुआ, मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। यहाँ पर जो मजूर है, मजूर का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, नौकर। ताकीद, ताकीद का क्या मतलब हुआ? ताकीद का मतलब होता है सख्त हिदायत या फिर कड़ी चेतावनी। ठीक है, दे दिया गया। जो यानी उनकी और जो स्त्री थी, पत्नी जो थी, उन्होंने क्या कहा कि भाई नौकर को, कि भाई चेतावनी दे दिया कि उन्हें जो है कि खाली भूसा, खाली सूखा मिले। ठीक है, खाली सूखा भूसा मिले, उनके सिवा कोई पौष्टिक आहार उन्हें ना मिले। तो ये सब उन्हें कह दिया गया। तो बैलों ने मुंह में ना डाला तो फीका फीका लगा उन्हें। ना कोई चिकनाहट दिखा, ना कोई रस। क्या खाएं? ठीक है। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि कब आएंगे झूड़ी। झूड़ी ने मजदूर से कहा। फिर झूड़ी आ गए। झूड़ी ने मजदूर से कहा, नौकर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन ने मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी, क्या कह रहे हैं? नौकर क्या कह रहा है? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, ना उन्हीं उन्हीं जैसा फिर कहोगे, है ना, कि वो हम डांटेंगे फिर वो डांटेंगे, ऐसा होते रहेगा। ये नौकर कह रहे हैं। आगे यहाँ पे दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है कहानी का। दूसरे दिन झूड़ी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। फिर से वो आ गया और लेकर चले गया झूड़ी का साला। तो झूड़ी का साला याद रखना, गया। झूड़ी का साला का नाम था गया। तो झूड़ी का साला फिर से आया और वो लेके चले गया। इस बार क्या क्या उसने, दोनों को गाड़ी में जोता। इस बार में गाड़ी में यूज करने लगा। जैसे होता है ना बैलगाड़ी, तो नाम आपने सुना होगा बैलगाड़ी। ठीक है, तो बैलगाड़ी, ये आप लोगों को ना तस्वीर दिख रहा होगा, इस प्रकार होता है बैलगाड़ी। पुराने समय में इनका बहुत उपयोग होता था, बहुत सारे बिजनेस करने में उपयोग होते थे। और पहले के समय में ना बैलगाड़ी में लोग शौक से शादी, जो दूल्हा होता था ना, दूल्हा कन्या, दूल्हा को बैलगाड़ी में भेजा जाता था। ठीक है, बारात। तो बहुत ही शौक से बैलगाड़ी का यूज किया जाता था, और इसमें तो ये तो बिजनेस के लिए यूज कर रहे थे। तो ये बात है। ठीक। उसके बाद आपके आगे क्या है? 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, है ना? कौन? मोती। और पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। तो हीरा जो है, वो बहुत ही सहनशील है, वो गुस्सा नहीं करते, वो शांत टाइप के। लेकिन इसको मोती को बहुत गुस्सा आता है। संध्या समय घर पहुँचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बाँध दिया। ठीक है? इस बार क्या किया उसने? बहुत ही मोटी रस्सियों से बाँध दिया और कल की शरारत का मज़ा चखाया, मतलब मारा उसको। फिर वही सूखा भूसा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को क्या किया? खली, चूनी सब कुछ दी। तो उन वो जो झूरी का जो बैल लाया, झूरी का बैल को उसने क्या किया कि भाई उनको सूखा-फूका खिलाने दिया। है ना? सूखा भूसा डाल दिया, बस हो गया और कुछ नहीं। और अपने अपने में जो अपना जो उसका गाय था, बैल था, उसको बढ़िया से एकदम, है ना, चूना, खली सब डाल के तब उसको खिलाया बढ़िया से। ठीक है? प्रोटीन वाला। उसके बाद दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, इतना अपमान किया। ठीक। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। क्या कहा कि झूरी इसको कभी मारता ही नहीं था, ठीक है? कभी नहीं मारता था, कभी परेशान नहीं करता था झूरी, है ना? मतलब कि फूल का भी अगर छड़ी हो ना, उनसे भी अगर ना मारता, तो कभी उसको नहीं मारते थे, बहुत ही प्यार करते थे। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार मतलब होता है क्या, ये समझिए। तो टिटकार का मतलब ये है कि जो मुँह से निकाले जाने वाली ध्वनि होती है, एक विशेष टिक-टिक, जैसे कि टिक-टिक, चुक-चुक, तो इस तरह की ध्वनि यूज़ करते हैं जो भी गाय, भैंस, बैल ये सब पालते हैं ना, वो अपने पशु के लिए अलग से ध्वनि का यूज़ करते हैं। तो वही है। तो उनकी ध्वनि को सुनते ही ना
तो वो उड़ने लगते थे दोनों, ठीक है? और यहाँ पर तो भाई मार पड़ी है। आहत मतलब चोट खाया हुआ, है ना? या फिर समझ लो घायल। आहत मतलब चोट खाना या फिर घायल। सम्मान की व्यथा तो था ही। व्यथा मतलब क्या समझो? व्यथा मतलब पीड़ा, वेदना, कष्ट। तो भाई उसको चोट खाने वाली तो कष्ट तो था ही। अ, उस पर भाई उसको खाना-पीना सही नहीं मिल रहा था। क्या मिल रहा था? सूखा भूसा मिल रहा था। नाद की तरफ जो है ना, दोनों ने नाद की तरफ आँखें तक ना उठाई, इस वजह से। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। गया बोले तो हीरा के साला। पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की क्या कर ली थी? कसम खा ली थी। वह मारते-मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने मतलब कि गया उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। मोती को तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, तो मोती को गुस्सा आ गया क्योंकि नाक में ही मार रहे थे यार, हैं? तो गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। हल लेकर भागा। हल जो है कि हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट-टाट कर बराबर हो गया। ठीक है? गले में बड़ी-बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आता। ठीक है? तो ये गुस्सा से हल लेकर भागा। तो भई वही तो हल जो था रस्सी, जुआ, जोत सब टूट गया। मतलब गुस्सा से वो भागा ना, तो उसका सब चीज़ जोत-वोत जो भी सब कुछ तोड़-ताड़ के हटा दिया। गले में बड़ी-बड़ी जो रस्सियाँ थी इसकी वजह से वो फिर पकड़ में आ गया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने अपना मूक भाषा में गुप्त रूप में, गुप्त भाषा में उन्होंने कहा, क्या कहा मोती को कि मोती भागना तो बेकार ही है, दोस्त भागना तो बेकार ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, क्यों नहीं भागें? अब की बड़ी मार पड़ेगी भैया। कौन कह रहे हैं? अब कह रहे हैं ये हीरा। हीरा क्या कह रहे हैं? हीरा कह रहा है कि अब तो बहुत ज़्यादा मार पड़ेगा, पकड़ लिया है, पकड़ने दो, बैल का जन्म ही लिया है, बैल में जन्म ही लिया है, तो मार से कहाँ तक बचेंगे भाई? मार तो मारेंगे ही, ठीक है? आगे, गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। तो जो गया जो है कि गुस्से से उन्होंने इतना रस्सी-वस्सी तोड़ा ना 2 आदमी को लेके आया मारने के लिए, है ना? अब सोच लो दौड़ते हुए, तो इसलिए बात कर रहे हैं हीरा और मोती आपस में। तो मोती कह रहा है कि क्या अ, आप बोलो तो भाई कहो तो मैं इसको मज़ा चखा दूँ, उनको मारूँ, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मत मार खाने से कोई फ़ायदा नहीं, खड़े हो जाओ। बहुत शांत टाइप का था ये दोस्त। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 गिरा दूँगा, है ना? ये ऐसा कह रहा था मोती। नहीं हमारी जाति यह धर्म नहीं है। कह रहा है कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि मारें किसी को, ठीक है? मोती में जो है कि मोती दिल में ऐंठ कर रह गया भाई, गुस्सा उसका इतना हो गया तो गुस्सा वो अपना कंट्रोल करके रह गया, लेकिन क्या करें? बेचारा दोस्त है, दोस्त का बात तो मानना ही पड़ता है। ठीक है? तो गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक़्त अच्छा इस बार क्या हुआ उसको पकड़ कर लेके चले गया, इस बार मारपीट ना की। नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, नहीं तो मोती भी उसे बहुत मारता। उसके तेवर देखकर गया जो है कि और उसके सहायक जो थे, वो समझ गए कि भाई इस वक़्त टाल जाना ही सबसे मसलहत है। तो मसलहत का मतलब क्या समझे? मसलहत का मतलब ये होता है कि भलाई, ठीक है? कि अभी छोड़ देना ही भलाई है और आगे आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक़्त एक छोटी-सी लड़की रोटियाँ लिए निकली और दोनों के मुँह में देकर चली गई। यहाँ पर देख सकते हो, एक छोटी-सी लड़की है जो रोटी लेकर आई और इन दोनों को खिला रही है, ठीक है? और इसके बारे में भी समझिए, उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। बहुत ही खुश हुआ दोनों हीरा और मोती। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। मतलब कि वहाँ पे भी क्रूर व्यक्ति के घर में गया के घर में भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भेड़ों की थी। तो यहाँ पर लड़की जो थी भेड़ों की थी। तो ये जो भेड़ों है वो एक व्यक्ति का नाम है जो गया के ही घर में रहता है।
ठीक है? ये कहाँ कौन है? एक व्यक्ति का नाम है जो गया के घर में रहता है, जिसके घर में बैल है अभी भी। तो वो उनके या तो भाई होंगे या तो उसके यहाँ रहते होंगे, कोई ना कोई रिश्तेदार थे, ठीक है? और ये जो भैरव ये जो लड़की है, लड़की के जो है कि मम्मी नहीं थी। लड़की की मम्मी नहीं थी, सौतेली माँ थी। तो लड़की जो थी, ये लड़की आप देख रहे हैं, इस लड़की की माँ नहीं थी और इसकी माँ सौतेली थी। सौतेली माँ इनको बहुत मारती थी, है ना? यहाँ पर देखो ना, आगे का ना उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ जो है कि उसे बहुत मारती थी, है ना? मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। देखते-देखते, है ना? अपना-सा मानने लगे। दोनों दिन भर जोते-जोते डंडे खाते। डेली मारते रहता था गया इनको, अरते। यहाँ पे आपने क्या समझा? दिन भर काम बहुत ज़्यादा वो करवा रहे थे, बहुत काम करवाते, मारते-मारते लाते वो, ठीक है? मारते-वारते शाम को लाते वो, और लाने के बाद शाम को थान पर बाँध दिए जाते। और रात की वही बालिका रात में भी फिर को ये डेली वही काम कर रही थी लड़की, छुप-छुप के। बालिका उन्हें 2 रोटियाँ खिला जाती, ठीक है? प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, है ना? दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आँखों में रोम-रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मतलब कि वो जो 2-2 छोटा-छोटा जो रोटी-वोटी लाते थे ना, वो खा के इतना संतुष्ट था कि उनका जो भूसा खाली जो भूसा खिलाते थे, उनसे वो बिल्कुल खुश नहीं था, ठीक है? उनसे बहुत वो नफ़रत कर रहे थे, बहुत विद्रोह उनके अंदर भरा हुआ था, इतना कष्ट, इतना परेशान कर रहे थे तो। फिर क्या हुआ, एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, "अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूँगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियाँ खिलाती है, उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है, ठीक है? तो यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी? अगर हम मार देंगे, ऐसा करेंगे तो उनके एक तो इनके पास माँ ना है, तो ऐसा करने से अनाथ ना हो जाएगी?" ऐसा आप देखो दोनों एक-दूसरे से सोच रहे हैं। तो मालकिन को ना फेंक दूँ, तो जो उनको परेशान कर रही है, उनको ना फेंक दे ये सौतेली। तो ये आपस में बात कर रहे हैं। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चढ़ना मना है। अपने लोग बात कर रहे हैं। यह भूल जाते हो मोती? हीरा कह रहे हैं। आगे, तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बताओ तुड़ाकर भाग चलें या फिर मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? ठीक है? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा-सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। तो रात को जब बालिका रोटियाँ खिलाकर चली गई, तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे। यही बात सोच के डील चलो ठीक है, दोनों आपस में ये बात किया, चबाने लगे। पर मोटी जो रस्सी मुँह में ना आती थी और बेचारे बार-बार जोर लगाकर रह जाते थे, लेकिन वो चबाया ही नहीं जा रहा था। ठीक है? तो सहसा घर का है ना, सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। यहाँ पर सहसा का मतलब होता है अचानक, ठीक है? तो अचानक क्या हुआ कि वह घर का द्वार खुला और वही जो लड़की वहाँ से निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे और दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, "मैं खोल देती हूँ।" है ना? तो वो लड़की कह रही थी, "मैं खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे।" ना वो लड़की कह रही, तो कितनी प्यारी है। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो भाई इस तरह का वहाँ पर सलाह हो रही है कि नाक में नाथ डाल दी जाए, ठीक है? भैया और इस गराँव उसने क्या गराँव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। यहाँ पर जो गराँव लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए। गराँव का जो मतलब होता है, वो फंदेदार रस्सी होता है, जो फंदा लगाया जाता है। तो फंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, तो वो क्या होता है गराँव। तो इनको खोल दिया वो लड़की ने, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, वो भागे नहीं, ठीक है? मोती ने अपनी मूक भाषा में उन्होंने फिर से कहा, ठीक है? मोती ने अपनी भाषा में कहा पूछा कि, "अब चलती क्यों नहीं है? अब तो खोल दिया गया है।" हीरा ने क्या कहा पता है? कि चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफ़त आ जाएगी। कह रही है कि चले तो जाएँ लेकिन चले जाने से इस बच्ची को पता चल जाने पर बहुत ही मारेंगे, है ना? आफ़त आ जाएगी। कितने सहनशील ये लोग ये जानवर हैं बताओ। सब इसी पर संदेह ना सब इसी पर क्या करेंगे संदेह करेंगे। तो सहसा
सहसा बालिका चिल्लाई, वो तो सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले भागे जा रहे हैं। तो वो अचानक नाटक कर लिया, ठीक है? नाटक करके बोलने लगी, क्या कही कि मतलब फूफा फूफा, दोनों फूफा बैल भाग रहे हैं। ऐसे बैल भाग रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे तो उन्हें पता भी चल जाएगा कि भाई वो सच में खुद से भागे हैं बैल। तो इस तरह से वो पकड़ा भी नहीं जाएगी, पकड़ भी नहीं पाएंगे उन्हें। तो इस तरह से बोले, तो दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, बैल भागे जा रहे हैं, और दादा रे दादा, दोनों बैल तो भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ठीक है, इस तरह से वो लड़की कह रही है। तो गया जो है कि वहां से हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, वे दोनं भागने लगे दौड़ते हुए एकदम फास्ट ना, हीरा और मोती। तो गया ने पीछा किया, वह और भी तेज हो गई, जितना पीछा कर रहे थे और वो और भी तेज होने लगे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। ठीक है, तो बहुत ही शोर मचाया, गांव वाले को भी कहा कि चलो पकड़ो इन्हें। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, ठीक है? तो जैसे वो गाँव वाले की तरफ भागा कि भाई चलो पकड़ेंगे सब मिलके, वो उसी मौका निकाल कर वो ना मौका पाकर भाग निकला बहुत तेजी से। तो सीधे दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए, दौड़ते चले, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। इतना भागा कि उसे ये नहीं पता चला कि हम किधर जा रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ तो पता ही ना था। मतलब इतना दौड़ के भागा ना, इस तरह भागा कि वो जहाँ तहाँ पहुँच गया, ठीक है? अनजान जगह, नए-नए गाँव मिलने लगे उन्हें। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए? ठीक है, अब तो हम बहुत दूर भाग चुके हैं, अब क्या करना चाहिए? अब कहाँ जाएँ? हीरा ने कहा, मालूम होता है राह हम लोग भूल चुके हैं। तुम भी बेतहाशा भागे ना, खूब भागे ना, वहीं से मार गिराना था, है ना? उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? ठीक है? ये हीरा कह रहे हैं मोती को। दोनों भूख से व्याकुल हो गए, बहुत दिन भूख लग गया दौड़ते-दौड़ते भैया। और अचानक उनको खेत में मटर खड़ी दिखी। ठीक है? खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे उसी में। रह-रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है, और चरने लगते थे। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने-कूदने लगे। ठीक है? मज़ा आ गया उनको, मस्ती करने लगे दोनों। पहले दोनों ने डकार ली भाई खाना, ना उसके फिर सींग मिला के, तब देखोगे ना खास करके बैल के कुश्ती-वुस्ती तो सींग मिला के मस्ती करने लगते हैं और एक दूसरे को ठेलने लगे सींग मिलाकर। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, है ना? मस्ती कर रहे थे ये लोग, यहाँ तक कि वह एक खाई में जाके गिर गए। इतना इस तरह ठेला ना मोती ने, इस तरह ठेला, यहाँ पर क्या लिखा है, मोती ने हीरा को इस तरह पीछे हटा दिया, वो सद्दू था, ठीक सीधा-साधा था, उनको ठेलते-ठेलते खाई में जाके गिरा दिया। तब उसे भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, वो संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया वो। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ, है ना? तो खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऐसा हो ना, जब ऐसा कोई बात हो, तब क्या होता है पता है? ऐसा बात में खेल में झगड़ा चाहता है तो वो किनारे हट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी खेल या फिर आपसी मज़ाक में कोई भी बात विवाद बढ़ने लगे, तो समझदार व्यक्ति क्या होता है, उसी समय वहाँ से निकल जाता है ना? मज़ाक जब पसंद ना पड़े, मज़ाक से लड़ाई झगड़ा होने लगे, उस समय मज़ाक को कंट्रोल कर लेना चाहिए, ठीक है? इस तरह से बात ना बढ़े। तो बात ना बढ़ेगी, इस तरह से मोती जो है कि खुद को ये कर लिया, वो झगड़ा होने नहीं लगा, वो खुद ही पीछे हट गया, ठीक है? इस तरह से झगड़ा नहीं हुई। अचानक फिर क्या हुआ देखो, अब देखो तीसरा स्टेप, यहाँ पे पैराग्राफ का तीसरा स्टेप, यहाँ से नया मोड़ आ रहा है इनका इस कहानी में, ठीक है? तो अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है भैया। वो देखा कि कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ हाँ, सांड ही तो है, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, है ना? अचानक बड़ा सा सांड उनके सामने आ गया, बैल के सामने, ठीक है? तो जिसे अक्का बोलते हैं, ठीक है? अक्का, ठीक है? गांव में इसको अक्का बोलते हैं सांड को। तो भाई वो बड़ा-सा एकदम होता है, एकदम खूब बलवान होता है, ठीक है? तो वो आ गया। दोनों मित्र बंगले झाँक रहे थे, है ना? दोनों मित्र अगल-बगल झाँक रहे थे भाई, है ना? सांड पूरा हाथी की तरह एकदम बहुत मोटा, एकदम तगड़ा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, ये आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नज़र आती, है ना? ये दोनों बात कर रहे हैं। तो इन्हीं की तरफ आ रही थी बहुत तेज़ी से।
तो कितनी भयंकर सूरत है उनकी, बाप रे! त भयानक है वो। मोती ने मूक भाषा में कहा, भाई बुरी तरह से अब फँस गए, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो हीरा। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ, है ना? अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। मतलब ये कि वो सांड इतना खतरनाक है ना, उसको इतना घमंड है कि मैं इन दोनों को पिद्दियों को तो ऐसे ही उड़ा दूँगा, तो वो तो विनती तो सुनेगा नहीं, उसको उसको कुछ समझाएँगे। तो भाग क्यों ना चलें? मोती कह रहे हैं, भागना कायरता है। मोती कह रहे हैं कि भाग क्यों ना चलें? तो हीरा क्या कह रहे हैं? हीरा क्या कह रहा है कि भागना तो कायरता है, तो फिर यहीं मरो, है ना? मोती क्या कह रहा है? यहीं मरो, बंदा बंदा तो 9-2-11 होता है, ठीक है? और जो दौड़ाए तो फिर क्या उपाय सोचो जल्द। यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई वो मोती कह रहे हैं कि भाई आप तो यहीं पे मतलब मरो, मैं तो भाग रहा हूँ। और जो दौड़ाए, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने क्या समझा? मोती ने कहा कि भाई तो अगर तुम नहीं भागना चाहते हो तो तुम मरो, हम तो भाग रहे हैं। और जो दौड़ाए, तो फिर वो कह रहे हैं, मोती कह रहा है और जो दौड़ाए, तो और जो दौड़ाए का मतलब क्या हुआ? और जो दौड़ाए मतलब ये कि भाई वो सांड जो थे, वो सांड ने पीछे से अगर वो हम लोगों को दौड़ाएगा, है ना? पीछे से वो हमारा पीछा किए तब, ठीक है? तो यही बात है कि यहाँ यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर वो जो मोती से पूछता है कि मान लो कि हम यहाँ से भागने की कोशिश कर लें, ठीक है? तुम भाग चलो, हम भी अगर भाग लें, ठीक है? भागने की कोशिश करें, तो भागने की कोशिश करने से वो जो सांड है, सांड ने हमें अगर दौड़ाना चालू कर दिया, हमारे पीछे-पीछे वो दौड़ने लगे तेज़ी से, तो यानी कि अगर हम भागते-भागते उस ताकतवर सांड से ना बच पाए, वो पीछा कर लिया तो भाई वो तो मार ही ऐसे ही पीठ से पीछे से मार के हमें खा जाएँगे, है ना? मार जाएँगे ना, पीछे से ही हमें मार देंगे, है ना? तो इस तरह से यहाँ पर वही बात है। तो फिर और जो दौड़ाए इसका मतलब यही है। तो यही बात है ना, खुद से पढ़ना और एक टीचर से समझना बहुत अंतर होता है। समझ में आ रही है ना? कमेंट करो कि मज़ा आ रहा है, सर समझ में आ रहा है। तो उपाय यही है, हीरा कह रहे हैं, उपाय तो यही है कि उस पर दोनों जने, हम दोनों एक साथ चोट करेंगे, एक साथ मारेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। ठीक है? ये बात कहा किसने? हीरा ने। तो मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय कोई नहीं है। ठीक है? तो लड़ना ही पड़ेगा। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। यहाँ पर मल्ल युद्ध आया, तो मल्ल युद्ध का क्या मतलब है? मल्ल युद्ध का समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो अगर मल्ल युद्ध मतलब, यहाँ पर मल्ल युद्ध का मतलब क्या हुआ भैया? कि बहुत ही खतरनाक जोरदार युद्ध चल रहा था, एकदम खूब खतरनाक। मल्ल युद्ध मतलब कि बहुत भयंकर शत्रु से लड़ाई चल रहा था, खतरनाक युद्ध चल रहा था दोनों शत्रु में। ठीक है? सांड में और ये दोनों बैल में खूब भयंकर लड़ाई चलने लगे। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से उसे दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक-एक करके क्या करें? दोनों को गिरा लेंगे। लेकिन पर वो ये दोनों उस्ताद थे भाई, ये दोनों तो बहुत खतरनाक निकले। ये उसे यह अवसर ना देते थे भाई। वो इधर उसको इस पर झपकता था तो पीछे से वो मार देता था। एक बार साँड़ झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। ठीक है? मतलब एक बार कसकर साँड़ उस पर, है ना? हीरा की तरफ दौड़ा। तो उधर से पेट में एकदम फिर से मोती ने एकदम चुभा दिया, भोंक दिया सींग को। तो सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। ठीक है? आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा ना। सांड इस तरह से भाई बेदम, मतलब कि अब उसमें इतना ताकत नहीं था कि वो लड़ पाए, है ना? मुरझा के वो गिर गया, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। देखा कैसे लड़ाई किया दोनों मित्रों ने मिलकर, कैसे इसको हराया। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सिंह ना चलाना चाहिए, है ना? गिरे हुए लोगों पर नहीं चलना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, ठीक है? यह सब ढोंग है।
बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे, मोती कह रहे हैं। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचे। अब यहाँ पर फिर नया स्टार्ट होगा, नया कहानी। ना सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा कि भाई बार-बार मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, पर उसने एक ना सुनी। अभी 4 ग्रास खाए थे, ठीक है? कि 2 आदमी लाठियाँ लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो भाई मेड़ पर था, मतलब किनारे पास, ठीक है? वो निकल गया। मोती सींचे हुए जो खेत से सिंचाई किया था, उसमें कीचड़-उचड़ हो गया, तो उसी में फँस गया उसका पैर। उसके खुर जो है कि कीचड़ में धँसने लगे, ना भाग सका वो, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, तो लौट पड़ा वो, फिर वापस आ गया। तो फँसेंगे तो भैया दोनों साथ में ही फँसेंगे। फिर अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया फिर। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस, काजी हाउस मतलब क्या होता है? जहाँ पशुओं ना जानवरों को, या खतरनाक जानवर जो है ना, आवारा जानवर होते हैं ना, जो मारने वाले जानवर होते हैं, जिससे क्षति होता है, नुकसान होता है, उसको ना काजी हाउस में डाला जाता है। मतलब एक प्रकार का कैद होता है, ठीक है? एक प्रकार का भयंकर कैद होता है। ठीक है? उन लोगों का कैद खाना होता है पशुओं का, ठीक है? इस तरह से। आगे आगे है हमारा यहाँ पर 4th, देखिए 4th पैराग्राफ में हमें लोग समझना है, पढ़ना है। क्या है कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिक पड़ा कि वो सारा दिन बीत गया और खाने को तिनका भी ना मिला। अब यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बात ये हुआ, बेचारा को इतना मुसीबत पड़ गया, साबिक मतलब होता है मुसीबत। दोनों को इतना मुसीबत पड़ गया, कहर पड़ गया कि अब थोड़ा जो गया के घर में थोड़ा सा खा भी रहा था, लेकिन यहाँ पर वो भी उसको नहीं ना मिल रहा था। ठीक है? समझ ही में ही ना आता था कैसा स्वामी है ये, है ना? इससे तो अच्छा गया भी फिर भी कुछ न कुछ तो दे रहा था उसको। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए कि खड़े भी ना हो पाए सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर लटके टकटकी लगाए तकते रहे कि भाई कोई चारा लेकर आया था, ना दिखाई दिया। कोई तो आए चारा लेकर खिलाने के लिए, कभी ना दिखा उनको। तभी दोनों ने दीवार की नमकीन पट्टी चाटनी शुरू कर दी, है ना? दीवार जो था उनकी नमकीन पट्टी चाटनी शुरू कर दी। पर इससे क्या तृप्ति होती? चाटने से ही क्या होता है उसको? रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, ठीक है? अब तो नहीं रहा जाता मोती, देखो, ठीक है? अब ये सीन जो है, ये सीन अभी आएगा, जब गुस्सा है, जब ना कुछ रास्ता मिला ना, तो ये जो रही कि दीवार है, इस दीवार को तोड़ने लगा ये दोनों, है ना? दोनों मिलके दीवार को तोड़ने लगा। अभी देखिए ना, आगे पढ़ो। तो मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता कि प्राण निकल रहे हैं मेरे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए हमें। आओ दीवार तोड़ डालें, ठीक है? मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, इतना ताकत तो नहीं है। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, है ना? सारी अकड़ निकल गई, दोनों में आपस में बातचीत चल रहे हैं। तो बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। बाड़े की जो दीवार थी वो कच्ची थी, वो जो दिया हुआ था साइड से दीवार, तो कच्ची थी। तो अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोड़ मारा, तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर उसका साहस क्या हो गया, बढ़ने लगा। उसने दौड़-दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी-थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। ठीक है? आगे। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उजड़ापन, है ना, उजड़पन देखकर उसने कई डंडे उसे रस्सी दे खूब मारे, ठीक है? तो कई डंडे उसको खूब मारा गया उसको, है ना? और मोटी सी रस्सी से बांध दिया गया उनको, ठीक है? तो यहाँ पर ये चित्र में वही देखो, ये चित्र में वह है ना लालटी लेके, जब ये तोड़ने लगे थे तो लालटी लेके, इनको पता चला, लालटी लेके आए और उनको पकड़े और उनको खूब मारे, ठीक है? अब क्या हुआ? अब आगे यहाँ की मोती ने पड़े-पड़े कहा कि आखिर मार खाई, क्या मिला? मार खाई, क्या मिला ये इससे? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, वो कह रहे हैं। ये ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊँगा, चाहे कितनी भी बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं,
ये तो कह रहे हैं कि जान से हाथ धोना पड़ेगा। हीरा मोती आपस में बात कर रहे हैं, मोती कह रहे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा भाई। तो भाई कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती, अगर दीवार अगर खुद जाता टूट जाता तो कितनी जानें बच जाती। जितने भी वहां पर जानवर हैं बंद, जानवर गाय भैंस बकरी जो भी है सभी निकल जाते कैद से। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हालात रहा तो सब मर जाएंगे। तो ये कह रहे हैं। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जहाँ हीरा ने मारा था। तो थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर भी हिम्मत उनका भी बढ़ा। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है ना। तो आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने दुन्नी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से जो जानवर थे वो चैत हो उठे और तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली वहां से। फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसे भी खिसक गई। धीरे धीरे सब आजाद होने लगा। कितना अच्छा काम किया। फिर गधे जो था, गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। गधे तो भाग ही नहीं रहा, गधा तो गधा है। ठीक है, हीरा ने पूछा तुम क्यों नहीं भाग रहे हो भाई, है ना। तो हीरा ने क्या कहा कि तुम क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने क्या कहा, जो कहीं फिर पकड़ ले जाऊं, मतलब कि अगर भागूं तो फिर कहीं ना कहीं तो पकड़ ही ले जाऊंगा, क्या फायदा। तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है ना। वो कह रहे हैं तो हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, है ना, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद आगे गधा कह रहा कि हम भाग जाएंगे फिर पकड़े जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे, क्या फायदा। आधे रात से ऊपर ऊपर जा चुकी है। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या फिर ना भागें। मोती जबरदस्ती ना, मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, है ना। वो अपने रस्सी तोड़ने में लगा था मोती हीरे का। तो जब वो हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, तुम जाओ, शायद यहीं भेंट हो जाए। ठीक है, तो मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। तो भाई मोती से हीरा ने कहा कि तुम चले जाओ, तुम छुट्टे हो, तुम भाग जाओ, हमको छोड़ो। हाँ, तुम चले जाओ, कम से कम तुम तो बचोगे। तो उसने क्या कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं, भाग जाऊं। ऐसा तो नहीं कर सकता हूं। देखो कितना अच्छा सीन है यहाँ पर ना, रोने वाला सीन है ना। कितना मतलब अजीब सा, इतना अच्छा दोस्त होना चाहिए। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी भाई, अगर नहीं जाओगे तो लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मारकर क्या किया, भगा दिया। ठीक है, बाहर भगा दिया, बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। ठीक है, आकर सो रहा अपने दोस्तों के, फिर वापस आ गया हीरा मोती एक साथ। तब क्या हुआ, तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा और भोर होते ही मुंशी और चौकीदार, है ना, तथा उन अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। देखने के बाद ये क्या हो गया, है ना। इसके लिखने की जरूरत नहीं, ये क्या हो गया, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूबसूरत मरम्मत हुई। मतलब ये सब जब हुआ, सुबह हुआ, वो देख लिया कि भाई बहुत बुरा, मतलब सब तो गायब हो गया, इन इसने बहुत अनर्थ कर दिया, सब चीज हटा दी, सब चीज यहाँ से निकल निकाल दिया गया, सबको भगा दिया। उसने खूब मारा, तब खूब मरम्मत किया उसका, मोटी रस्सी से उसको फिर बांध दिया। फिर अब अगला 5वां स्टेप। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां से बंधे रहे, किसी ने चारे का एक तीन भी ना डाला। तो इसमें अब ये घर के पास घर जाएंगे, है ना, घर जाने का प्लानिंग, अब घर पहुंचेंगे, यहाँ से बंधक से हटेंगे, आजाद होंगे, स्वतंत्र होंगे, मजा आएगा, अब देखना ना। अ, अब क्या हुआ, एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे रह गए, किसी ने चारे का एक तीन भी न डाला, कुछ भी न डाला, है ना, ऐसे ही भूखे रह गए। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक ना जाता था, ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां मतलब क्या समझे, ठठरियां मतलब पशु के हड्डियों के जो कंकाल होते हैं ना, हड इतना कमजोर हो गया था, कंकाल दिख रहे थे। ठीक है, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते हुए 50
60 आदमी जमा हो गए। तो डुग्गी, बाड़े, ठीक है? तो ये समझ रहे हो ना क्या होता है ये डुग्गी, ये बाड़े? तो डमरू जो होता है ना, डमरू 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 बाड़े के सामने, तो अगल-बगल जो ये जो लगाए हुए थे, तो वो जो दीवार थे ना बाहर, वो जो दीवार जो थे चारों तरफ से लगा बाउंड्री, ठीक है? बाउंड्री समझो, तो बाउंड्री के पास जो है ना डुग्गी मतलब डमरू, डमरू का आवाज को खिलौने खेल खेल वाले आए होंगे, तो 50-60 आदमी वहां से जमा हो गए थे तो वह देखने के लिए। तब मित्र निकल गए, है ना? मित्र क्या हो निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी, ठीक है? तो लोग जो कि उनको निकालने लगे, उनका देखभाल, वो दोनों को निकाल लिया गया वहां से, फिर देखभाल होने लगा। लोग जो है कि आकर उनकी सूरत देखते थे। तो उनको जो देखने आते थे ना, देख-देख कर फीका करके चले जाते, मुँह मन फीका, मतलब कि इतना कमज़ोर हो गया था ना हीरा मोती, उनको देखने के बाद पसंद नहीं कर पाते थे, कोई पसंद नहीं करते थे। उनको देख-देख के ऐसे उनकी सूरत देखते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, वो चले जाते थे। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होगा? तो उनको कोई खरीदने वाला नहीं, कोई खरीदार नहीं होता। ठीक है? कोई न किसी ने नहीं खरीदा उनको। ठीक है? देख रहे थे, चले जा रहे थे। सहसा एक दिन अचानक क्या हुआ, दड़ियाल आदमी, एक दड़ियाल आदमी जिसकी आँखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर था, उनका जो बोली-चाली था बहुत ही कठोर था भाई, आया और दोनों मित्रों को कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा, है ना? तो कुल्हों में उंगली डाल के उसने क्या-क्या भाई बात किया, तो ये आप लोग समझो कि ये हिप होता है, ठीक है? हिप्स में उँगली गोद कर मुंशी जी के पास बातें करने लगे। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल काँप उठे। भाई इन्होंने सोचा इन मने-मन कि भाई ये क्या हो रहा है? अब तो भाई अब तो और भी कहीं एक एक बंधक से फँस के अब कोई दूसरा बंधन में हम जा रहे हैं। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है उनको? इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक-दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, "गया के घर में से नाहक भागे और अब जान ना बचेगी।" ठीक है? मतलब ये कहा, हीरा ने कहा कि गया के घर से बेकार भागे, है ना? इसी तरह बेकार ना भागते तो कम से कम वहाँ तो रहते, जान तो बचता। ठीक है? अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आ रही है? उन्हें क्यों दया नहीं आती है ना? क्या भगवान के लिए हमारा मरना-जीना दोनों बराबर है? चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचा पाएँगे? ठीक है? तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। तो यह आदमी छुरी चलाएगा, क्या पता ये तो छुरी ही चला देगा, हैं? देख लेना, ये कह रहे हैं मोती, ठीक है? हीरा मोती आपस में बात कर रहे हैं। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएँगी। नीलाम हो जाने के बाद मित्र उस दड़ियाल के साथ चले। तो अब वहाँ से छूट जाने के बाद वो दड़ियाल जो थे, दड़ियाल आपने समझा? एक क्रूर कसाई, व्यापारी, ये दड़ियाल थे। तो उनके साथ वो चले गए, कसाई के साथ, व्यापारी के साथ, ठीक है? तो उनके साथ चले, दोनों की बोटी-बोटी काँप रही थी भाई अब क्या होगा? क्या पता वो मार देंगे ये कसाई हमें। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते-पड़ते भागे जाते थे। क्योंकि वह ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर उसे डंडा जमा देता था, है ना? थोड़ा-सा वो धीरे-धीरे चलते थे तो मार दिया जाता था। राह में गाय-बैलों का एक रेवड़ हरे-हरे हार में चरता नज़र आया। तो वो जब जा रहे थे ना उसको रास्ते में कहीं अच्छे से उसको दिखाई दे, ठीक है? जो अगल-बगल में जो जानवर सब थे गाय, भैंस, ठीक है? तो गाय-बैल जो है ना रेवड़ हरे हार में चरता नज़र आया। यहाँ पर रेवड़ का मतलब होता है कि एक झुंड, ठीक है? बकरियों, गाय, भैंस, बैल इनका एक झुंड है ना, तो हार में हरे हार में चरता नज़र आया, मतलब जहाँ हरा-भरा घास था, ठीक है? उसमें चर रहा था, चरता हुआ नज़र आया उनको, है ना? सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने, चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा, पागुर करता था। तो पागुर का मतलब क्या होता है? भैंस, बैल, बकरी, ठीक है? ये जो है इनके द्वारा जो घास जो है, वो जो घास चरते थे ये लोग, तो ये जल्दी-जल्दी फटाफट निकल रहे थे। घास चरते नहीं तो आराम-आराम से नहीं, एकदम निकल रहे थे मस्ती में, है ना? ये होता है पागुर।
कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके जो 2 भाई हैं वो बाधिक है ना? उनके हाथ में कैसे बधिक के हाथ में पड़े कैसे दुखी है। मतलब कि उनको जो लेके जा रहे हैं वो घड़ियाल, ठीक है? वो दड़ियाल जो लेके जा रहे हैं वो कसाई, है ना? वो खतरनाक व्यापारी, क्रूर व्यक्ति जो उसको लेके जा रहे हैं, कैसे बंधे हुए हैं उनके हाथ में। उनका हाथ तो बंधा हुआ है, वो तो बंधे हुए हैं दोनों भाई बेचारे उन पे। किसी को दया नहीं आ रहा है कोई हमें बचा ले। सहसा अचानक दोनों एक ऐसा सहसा मतलब अचानक सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। यहाँ इसी रास्ता से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गाँव मिलने लगे। प्रतिक्षण प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। मतलब अचानक उसको ये हुआ कि ऐसा अनुभव होने लगा कि भाई ये जो रास्ता वो जा रहे हैं ना, वो उनका ही घर था। घर वाला जहाँ झूड़ी के पास रहते थे ना, उनका उन वही रास्ता है। ठीक है? तो झूड़ी इसी रास्ते से उन्हें ले गया, वही ले गया था, ठीक है? और वही खेत है, वही गाँव है, वो सब उसको याद आने लगा, ठीक है? जब ये देखा ना उनको मज़ा आने लगा, ठीक है? मज़ा आने लगा, हाँ भाई अब लग रहा है कि हम घर, अब लगता है हम पहुँच जाएँगे, ठीक है? उसके बाद इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वही खेत है, वही बाग है, वही गाँव है, ये सब वही है ना? सारी थकान, सारी दुर्बलता उनकी गायब हो गई अचानक, भाई। आहा! यह लो, अपना ही हार आ गया, अपना ही घास का घर जहाँ खा घास चरते थे, है ना? अपना ही हार आ गया। इसी कुएँ पर तो हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआँ है। पूर मतलब कि पानी जो निकालते नहीं थे सिंचाई के लिए, तो वो पानी निकालने के लिए ना यहीं आया करते थे, ठीक है? वही पूर है, कुएँ से पानी खींचना, ये सब। उसके बाद मोती ने कहा, "हमारा घर नगीच आ गया, नज़दीक आ गया।" हीरा बोला, "भगवान की दया है भाई, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मार गिराता हूँ। अगर ये नहीं जाने देगा तो इसको मार दूँगा।" "नहीं, नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएँगे।" दोनों उन्मुख होकर बच्चों की भाँति कुलेल करते हुए ना मस्ती करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, ठीक है? हम वहाँ रहते हैं। थान वही ना जहाँ मतलब कि उसको रखे जाते हैं, गाय का जो घर होता है, ठीक है? तो दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियाल भी पीछे-पीछे दौड़ा चला आया, ठीक है? दौड़ा चला आता था वहाँ पे, ठीक है? तो उसके बाद आगे क्या हुआ, जोड़ी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। जोड़ी जो था ना उस समय ठंडी थी और वो धूप खा रहा था, धूप सेक रहा था। तो बैलों को देखते ही वो दौड़ा और उन्हें बारी-बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आँखों से आनंद के आँसू बहने लगे। बाप रे! एक झूड़ी का हाथ चाट रहा था तो है ना? एक एक तो झूड़ी का हाथ चाट रहा था। उसके बाद दरियाल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। ठीक है? तो क्या हुआ कि भाई रस्सियाँ पकड़ ली, वो जो घड़ियाल जो इनको लेके आ रहे थे व्यापारी, क्रूर व्यक्ति, तो उन्होंने उनका रस्सी पकड़ लिया, कसाई। तो उनको उनकी रस्सी पकड़ लिया और जोड़ ने कहा, "ये मेरे बैल हैं भैया, ये तुम्हारे बैल नहीं है, तुम जो पकड़ रहे हो, ये मेरे बैल हैं।" "तुम्हारे बैल कैसे? मैं तो इसे मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, ठीक है? मैं तो वहाँ से छुड़ा के लाया हूँ उन्हें। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो तुम।" तो वो कह रहे हैं जोड़ी, "चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं ये, मैं बेचूँगा तो बिकेंगे।" है ना? मतलब कि हीरा क्या कह रहा है, ये जोड़ी कह रहे कि भाई ये तो मेरा बैल है, मैं बेचूँगा तभी ये बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या हक है? जाकर थाने में रपट कर दूँगा, लिखा दूँगा, ठीक है? केस कर दूँगा, मेरे बैल हैं ये, इसका सबूत है यह कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दरियार झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक़्त मोती ने सींग चलाया, दरियाल पीछे हटा। मोती ने फिर पीछा किया, दरियाल भागा, ठीक है? उसके बाद मोती पीछे दौड़ते रहा, दौड़ा, गाँव के बाहर निकल जाने पर वो रुका। पर खड़ा घड़ियाल का रास्ता देख रहा था, है ना?
तो वो जो है कि मोती वहीं पे देख रहा था कि दरियाल भागा कि नहीं, गया कि नहीं। दरियाल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था मोती पर, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था, है ना। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते भी थे, है ना। गांव के लोग को तो मजा आ रहा था ये देखने में, है कि नहीं। उसके बाद जब दरियाल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा वहां से, मस्ती करते हुए, हमने उसे भगा दिया, अब तो घर आ गया, अब तो शेर बन गया, है कि नहीं। घर में तो भाई कोई भी शेर हो जाता है, बछड़ा भी शेर हो जाता है घर में, ठीक है। तो हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो उन्हें। अगर वह मुझे मुझे पकड़ता तो मैं उसे मारे ना छोड़ता, मार ही देता, है ना। अगर क्या कह रहा है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे ना छोड़ता उन्हें। अब ना आएगा, अब ना आएगा, वो आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गाली मरवा दे, ठीक है। आगे, जो गोली मरवा दे, ठीक है, जो गोली मरवा दे, जो कर लेगा, मतलब गाली नहीं, यहाँ गोली, जो कर लेगा, लेकिन मैं उनको छोड़ूंगा नहीं अगर इस बार आया तो, ठीक है। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा, हमारे जान को कोई जान ही, हमारा जो जान है उसका कोई जान नहीं, जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, ठीक है। तो ये अब बोल रहे हैं आपस में कि भाई इतना हम सीधे हैं कि हमारा कोई जान नहीं है क्या। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। तो उसके बाद और दोनों मित्र खाने लगे, ठीक है। तो भाई जोड़ी ने क्या किया, उसको एकदम बहुत ही प्यार से सब चीज दिया एकदम, है ना। चूना उना सब चीज डाल के एकदम बढ़िया से, चोकर ओकर सब चीज डाल के, बढ़िया दाना वाना डाल के, है ना, नाथ पे दिया उनको खाने के लिए, ठीक है। दोनों मित्र खाने लगे, जोड़ी खड़ा दोनों को सहला रहा था खड़ा होके, और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, वहां पे बहुत सारे लड़के थे, वो तमाशा देख रहे थे। सारे गांव उत्साह सा मालूम तो होता था, उत्साह मतलब उत्साह, उमंग सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों को क्या कर लिया, चूम लिया, और यहाँ पर हो जाता है कहानी खत्म। कितना ही बढ़िया तरीके से मजा आ गया कहानी में, बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया। तो कहानी आखिर हम लोग क्यों समझना चाहते हैं? कहानी समझने का मतलब ये है कि अगर हमने सही से कहानी समझा, सही से सुना, तो ये हो जाता है कि कितना भी कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने रख दिए जाते हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर यूं चुटकी में याद हो जाता है कि नहीं। इसीलिए कहानी समझना, कहानी पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है बुक का। सो भैया, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये नहीं सोचो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आंसर पढ़ें, क्वेश्चन आंसर करें, क्वेश्चन आंसर रटने का आदत मत लगाओ, कहानी पढ़ो, समझो, देन उसके अकॉर्डिंग अभी आप लोग अपने अनुसार आंसर दो, ठीक है। इसलिए तो ये बहुत ही मजा आया। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना, और इस चैनल में लगभग हर सब्जेक्ट के, हर क्लास के 6 से लेके जितने भी आगे कोई भी क्लास 12 तक, 12th हो गया आपका, बीए बीकॉम, सभी का प्रिपरेशन यहाँ होता है, तो आप लोग सभी को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अपना अपना सब्जेक्ट बता सकते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।